सॉरी भाई, ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट है, अगली वीडियो थोड़ी लंबी आएगी, फिलहाल इससे ही काम चला दो। मनीष कश्यप भाई ने बोला था नाम लेने को, तो मैंने भाई ले लिया। और बाकी सब भाई का शुक्रिया भाई, इतना सपोर्ट कर रहे हो। उन्होंने बहुत बार बोला था लेकिन मैं भूल जाता था भाई, इस बार ध्यान से मैंने उसका नाम ले लिया। और भाई सॉरी यार, ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट है तो मुझे माफ़ करना, फिलहाल इससे ही काम चला लो। तो चलो बिना वक्त जाया करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। But I'm just getting started. My eyes on the target. Nah, nah. You're the better ones. You can go. हम देखते हैं U0 अचानक से बाकी के घर पर आता है, लेकिन गोकू उसे भी अचानक से चौंका देता है और कहता है मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, इस बार मैं तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं सुनूंगा। U0 कहता क्या तुमने बाकी को हरा दिया? बाकी कहता गोकू मैं तुम्हें अभी उनसे लड़ने नहीं दूंगा, मैं पहले उनसे फाइट करूंगा। वो मेरे डैड है और मेरे घर पर आए हैं, इसीलिए तुम उनसे अभी फाइट नहीं कर सकते। U0 कहता मैं यही जानने के लिए तुम्हारे घर आया था बाकी, मुझे पता चला है कि इसने पिकल और ओलिवा को बहुत आसानी से हरा दिया है, और फिर मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी ताकत आजमाने के लिए इसे तुम्हारे पास भेज दिया जाए। बाकी कहता क्या आपने इसे मेरे पास भेजा था? U0 कहता हाँ, मैंने जानबूझकर इसे तुम्हारे पास भेजा था और मुझे पता था ये तुम्हें ढूंढ ही लेगा, लेकिन ये क्या, तुम उससे फाइट करने के बजाय तुम तो उसके दोस्त ही बन गए। चलो ये भी अच्छा हुआ, तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाएगा। तो अब मैं चलता हूँ। बाकी कहता है आप आ ही गए हो डैड, तो क्यों ना आप हमारे साथ लंच कर लो। गोकू कहता है क्या बाकी मैं खाने के बाद उनसे फाइट कर सकता हूँ? बाकी कहता है गोकू तुम गलत जगह आ गए हो, यहाँ तुमसे लड़ने लायक कोई भी नहीं है। मेरे डैड एक आम इंसान है, लेकिन फिर भी उनकी ताकत बहुत ज़्यादा है, वो यहाँ के सबसे ताकतवर इंसानों में से हैं। अगर तुम कोई आम इंसान होते तो उनसे जरूर फाइट कर सकते थे, लेकिन तुम एक सैयन हो और तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा है। गोकू कहता ठीक है बाकी, मैं अपनी कोई भी ताकत इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्या इसके बाद मैं उनसे लड़ सकता हूँ? बाकी कहता ठीक है गोकू, लेकिन तुम ये मेरे बाद करोगे। U0 कहता है तुम दोनों आपस में क्या घुसुर पुसुर कर रहे हो? बाकी कहता कुछ नहीं डैड, ये हमारे आपस का मामला है। U0 कहता तुमने अभी मुझे लंच के लिए पूछा था, तो वो कहाँ है? बाकी ये सुनकर कहता क्या डैड ने मुझे अभी खाने के लिए कहा? क्या ये मुझे सुनाई दिया? गोकू डैड ने अभी क्या कहा? गोकू कहता है वो तुम्हारे साथ लंच करना चाहते हैं। बाकी कहता है क्या सच में डैड? बस अब कुछ मिनट रुकिए, मैं अभी लेकर आया। और हम देखते बाकी बहुत तेजी से खाना तैयार करता है अपने डैड के लिए, और हम देखते फिर उसके बाद वो उनके साथ खाने लगता है। U0 कहता है तुम धीरे धीरे काफी ताकतवर हो रही हो बाकी, तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं चाहता हूँ कल तुम मेरे साथ खाना खाओ। बाकी मन ही मन कहता क्या उन्होंने मुझे इनवाइट किया है खाने पे? मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। U0 कहता तुम क्या सोच रहे हो, मैंने तुम्हें कल खाने पे बुलाया है, लेकिन सिर्फ तुम इस पागल को लेकर मत आना। बाकी कहता है उसका नाम गोकू है डैड, और आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। गोकू कहता क्या तुमने मुझे पागल कहा? पागल तो तुम खुद गुस्से में हो जाते हो, देखो तुम्हारा बेटा भी तुमसे दूर है, भला कोई अपने बेटे के साथ ऐसा करता है? U0 गोकू की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे ऐसा कहा? और ये कहने के बाद गोकू को एक जोरदार पंच करता है, जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। बाकी कहता है डैड आप ये कैसे कर सकते हैं? U0 कहता है तुम शायद हट जाओ बाकी, मुझे उसे सबक सिखाना होगा, शायद उसके पेरेंट्स ने उसे तमीज नहीं सिखाया कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। बाकी कहता है डैड वो आपसे भी बड़े हैं। U0 कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो बाकी, वो देखने में बिल्कुल तुम्हारे एज का लग रहा है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, वो कहता है वाह क्या बात है, तुम्हारा पंच तो काफी पावरफुल था और अब मेरी बारी है। बाकी कहता गोकू रुक जाओ, मैं नहीं चाहता तुम अभी फाइट करो। गोकू कहता तुम टेंशन मत लो बाकी, मैं अपनी ताकत बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये कहने के बाद गोकू U0 पर एक पंच करता है, लेकिन U0 उस पंच को टॉच कर देता है और कहता है क्या तुमने पिकल को इतनी आसानी से फिर कैसे हरा दिया? ये कहने के बाद वो गोकू पर एक पंच करता है, जिससे गोकू फिर से काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद गोकू उठता है और कहता है बहुत दिनों से मेरे शरीर में काफी दर्द हो रहा था,
और मैं तुम जैसे को ही ढूंढ रहा था। तुम्हारे पंच की वजह से मेरी थकावट दूर हो गई है और मेरे शरीर का दर्द भी गायब हो चुका है। चलो मुझ पर दोबारा हमला करो। यूजीरो गोकू की बात सुनकर और गुस्सा हो जाता है और उस पर बहुत सारे पंच कर देता है। गोकू कहता है बहुत अच्छे, मुझे बहुत मजा आ रहा है और करो। यूजीरो ये देखकर कहता है क्या ये पागल हो गया है, मेरे हमले का उस पर कोई भी असर क्यों नहीं हो रहा। बाकी ये देखकर कहता है नहीं गोकू, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और तभी हम देखते हैं गोकू के जोरदार पंख यूजीरो को कर देता है, जिससे यूजीरो काफी दूर जाकर गिरता है और कहता है क्या बात है, तुम सच में बहुत ताकतवर हो। गोकू कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने तो अपनी 1% ताकत भी नहीं लगाई थी। यूजीरो कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। तभी बाकी कहता है डैड वो बिल्कुल सही कह रहा है, अगर वो आप पर आधी ताकत से भी पंच करता तो आप एक ही पंच में मारे जाते। इसलिए अब बस कीजिए डैड, वैसे भी आपकी उससे कोई लड़ाई नहीं है और ना ही ये इस यूनिवर्स का है। अभी भी आप इस यूनिवर्स में सबसे ताकतवर हैं और मैं आपको हराना चाहता हूँ। यूजीरो कहता क्यों नहीं, शौक से, मैं भी यही चाहता हूँ बाकी। इसलिए तुम कल जरूर आना और इस पागल को भी साथ ले आना। तुमसे लड़कर अच्छा लगा गोकू। ये कहने के बाद यूजीरो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बाकी कहता गोकू मैंने तुम्हें ये करने से मना किया था, फिर तुमने ये क्यों किया। अच्छा हुआ डैड यहाँ से चले गए, वरना बहुत गड़बड़ हो जाती। गोकू कहता है बाकी मैं खुद को रोक नहीं पाया और इसमें कोई शक नहीं, तुम्हारे डैड यहाँ सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। भले ही वो पंच मैंने पूरी ताकत से नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे डैड खड़े हो गए। अगर उनकी जगह कोई और होता तो वो ऐसा कभी नहीं कर पाते। बाकी कहता हाँ गोकू मैं ये जानता हूँ, तभी तो मैं उन्हें हराना चाहता हूँ। गोकू कहता है इसके लिए तुम्हें अभी आराम करना चाहिए ताकि तुम अपनी पूरी ताकत से कल फाइट कर सको। और हम देखते हैं अगले दिन बाकी और गोकू यूजीरो के पास जा रहे थे। तभी गोकू को बहुत सारी पुलिस और लोग घेर लेते हैं और कहते हैं ये वही बहरूपिया है, सुनने में आया ये एक मॉन्स्टर है और किसी और यूनिवर्स से आया है। बाकी कहते हैं इन सबको तुम्हारे बारे में कैसे पता चला, क्या डैड ने उन्हें ये बता दिया, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे। गोकू कहता है मुझे पता है इन्हें कैसे पता चला, जब मैं उस बिस्किट ओलिवा से लड़ने गया था तो शायद उन्होंने मुझे कैमरे में देख लिया होगा। जैसे गोकू ये कहता हम देखते हैं सारे पुलिस वाले गोकू पर अचानक से फायर कर देते हैं। बाकी ये देखकर कहते हैं नहीं गोकू, और हम देखते हैं वहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है। पुलिस कहते हैं क्या वो मारा गया। दूसरा पुलिस वाला कहता है मुझे कैसे पता चलेगा, वहाँ चारों तरफ धुआं ही धुआं है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी गोकू उस धुएं से अचानक निकलता है और कहता है ये बुलेट शायद तुम्हारी है। पुलिस वाले ये देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं ये सच में एक मॉन्स्टर है, और तभी अपनी गन से गोकू पर दोबारा शूट कर देते हैं, लेकिन गोकू इस बार उनकी बुलेट को पकड़ लेता है। गोकू कहता है तुम लोग अपनी फालतू में गोलियां क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें इसका इस्तेमाल अच्छी जगह करना चाहिए। गोकू ये जैसे कहता है हम देखते सारे पुलिस वाले डर से वहाँ से भाग जाते हैं। बाकी कहता गोकू अच्छा हुआ तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मुझे लगा शायद तुम मारे गए। गोकू कहता है तुम इसकी चिंता मत करो बाकी, वैसे भी उन लोगों ने हमें काफी लेट कर दिया तो अब हमें जल्दी जाना होगा। ये कहने के बाद गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और बाकी को लेकर सीधा यूजीरो हानमा के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। यूजीरो ये देखकर कहता है अचानक तुम यहाँ कैसे टपके। बाकी कहता है ये तुमने कैसे किया गोकू। गोकू कहता है जैसे मैंने पहले तुम्हें ढूंढा था वैसे ही मैंने तुम्हारे डैड को ढूंढा। तो चलो क्या तुम दोनों आप फाइट करने के लिए तैयार हो। बाकी कहता गोकू ये तुमने कैसे किया, हम इतना जल्दी और अचानक यहाँ कैसे आ गए। गोकू कहता ये मेरी एक टेक्निक है, मैं किसी की भी पावर सेंस करके उसके पास आ जा सकता हूँ, वो भी बस कुछ ही सेकंड में। बाकी कहता है ये तो सच में कमाल की टेक्निक है। तभी हम यूजीरो को देखते हैं, वो भी गोकू और बाकी को अचानक देखकर चौंक जाता है और उनसे कहता तुम सब इतना लेट कैसे हो गए। गोकू कहता ये सब मेरी वजह से हुआ, तो चलो अब तुम दोनों आपस में फाइट करो, मुझे तुम्हारी फाइट देखने का बहुत ही मन कर रहा है, मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। यूजीरो कहता अच्छा तो तुम्हें बहुत जल्दी हो रही है, तो क्यों न मैं इसकी शुरुआत तुमसे ही करूं। और ये कहने के बाद यूजीरो गोकू पर हमला कर देता है, लेकिन तभी अचानक बाकी आकर बीच में उसे रोक लेता है और कहता है डैड इस बार मैं आपको गोकू से फाइट नहीं करने दूंगा, ये मेरे और आपकी फाइट है। इसके बाद बाकी गोकू से कहता क्या तुम ठीक हो। ये कहने के बाद वो पीछे घूमकर गोकू को देखता है, लेकिन गोकू नहीं होता। बाकी कहता आखिर गोकू अचानक अब कहाँ चला गया। और तभी बाकी को गोकू की आवाज सुनाई देती है। गोकू कहता है बाकी मैं यहाँ पर हूँ, ये खाना सच में बहुत ही स्वादिष्ट है, इतना अच्छा खाना तुमने अब तक इसे क्यों छुपा रखा था यूजीरो। जीरो कहता है क्या तुमने सारा खाना अकेले खा लिया, वो भी इतना जल्दी।
वो मैंने साथ मिलकर खाने के लिए रखा था, पर तुम अकेला ही खा गए। बाकी कहता है छोड़ो भी डैड, हमें फाइट करने के लिए किसी खाने की जरूरत नहीं है। यूजीरो कहता है तुमने सही कहा बेटे, तो चलो इसे संभालो। ये कहने के बाद यूजीरो बाकी को एक जोरदार किक करता है, जिससे बाकी काफी दूर जाकर गिरता है। बाकी कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं आपसे फाइट कर रहा हूँ, मैं भी आपसे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये कहने के बाद बाकी भी अपने डैड पर हमला कर देता है, लेकिन उस हमले से यूजीरो को कुछ भी नहीं होता। और तभी यूजीरो बाकी को पकड़ लेता है, उसकी बैक पर एक जोरदार स्नैप करता है, जिससे बाकी छटपटाने लगता है। बाकी डर से चिल्लाने लगता है। वो चाटा बाकी को बहुत जोर का लगा था। ये देखकर गोकू कहता बाकी क्या तुम ठीक हो? बाकी कहता हाँ गोकू मैं ठीक हूँ, बस तुम इस फाइट के बीच में मत आना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम मेरे डैड से नहीं लड़ोगे, ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, तो तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? गोकू इस पर कुछ नहीं कहता और शांति से खड़ा रहता है। यूजीरो कहता अच्छा तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा दोगे मेरे बेटे बाकी? फिर हम देखते हैं बाकी फिर से यूजीरो पर दोबारा हमला करता है, लेकिन उस हमले से भी यूजीरो को कुछ नहीं होता और वो फिर से बाकी की बैक पे एक जोरदार स्लैप करता है, इससे बाकी और भी ज्यादा छटपटाने लगता है। और हम देखते हैं तभी यूजीरो बाकी के साथ उस बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। गोकू कहता है अंकल उसने ये क्या किया, वो इतनी ऊपर से गिरकर कभी नहीं बचेंगे। और ये कहकर गोकू भी उनके साथ चला जाता है। तब तक काफी देर हो चुकी थी, वो जमीन पर गिर चुके थे। सब लोग भी ये देखकर काफी चौंक जाते हैं कि इतनी ऊपर से आखिर कौन गिरा, ये जिंदा होंगे भी या नहीं। और हम देखते हैं वो सब एक गाड़ी के ऊपर गिरे थे, जिस वजह से वो पूरी गाड़ी टूट चुकी थी। और तभी हम देखते हैं यूजीरो और बाकी खड़े होते हैं और कहते हैं क्या डैड आप इसके लिए तैयार हैं? हम में से अब कोई पीछे नहीं हट सकता। को भी ये देखकर थोड़ा शौक रह जाता है और कहता है सच में ये सब काफी ज्यादा पावरफुल है। मैंने बाकी को ट्रेनिंग करते हुए देखा है, वो काफी ज्यादा मेहनत करता है और उसकी ट्रेनिंग सबसे अलग थी, वो काफी लाजवाब है। अगर मैं उसे ट्रेनिंग दूं तो हो सकता है वो मेरे जितना ताकतवर हो जाए। बाकी ने मुझसे कहा था कि उसको वो ताकत उसके डैड से मिली है, इसका मतलब उसके डैड बाकी से भी ज्यादा ताकतवर है। और तभी वो इतनी ऊपर से गिरने के बाद बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ और वो सब फाइट कर रहे हैं। इसके बाद हम बाकी और यूजीरो को देखते हैं जो आपस में फाइट कर रहे थे। उनको फाइट करता देख बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं और कुछ ही देर में बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। बाकी कहता है डैड आप देख रहे हैं हमारे चारों तरफ कितनी भीड़ लग गई है। यूजीरो कहता है इन सब पे ध्यान मत दो बाकी, चलो अपना हमला मुझ पर करते रहो। बाकी कहता है तो डैड इसके लिए तैयार हो जाइए। और ये कहने के बाद बाकी अपनी लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यूजीरो पर बुलेट ट्रेन की स्पीड से हमला करता है, लेकिन उस हमले से यूजीरो को कुछ भी नहीं होता। और यूजीरो कहता वाह क्या बात है बाकी, तुमने ये कहाँ से सीखा? सच में ये काफी लाजवाब था, मैंने किसी को कभी ऐसा करते नहीं देखा। बाकी कहता उस हमले से आपको कुछ भी नहीं हुआ, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आप इस पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर हैं और मैं जानता हूँ आपको हराना इतना आसान नहीं होगा, इसीलिए तो मैं आपसे लड़ना चाहता था। यूजीरो कहता मेरे पास आओ बाकी, मैं तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। बाकी कहता ये आप क्या बकवास कर रहे हैं डैड, चलिए फाइट कीजिए। ये कहने के बाद बाकी दोबारा वही हमला यूजीरो पर करता है, लेकिन इस बार यूजीरो उस हमले को टॉच कर देता है और बाकी को पकड़ लेता है और कहता है तुम एक हमला मुझ पर 2 बार नहीं कर सकते बाकी। और हम देखते हैं उनकी फाइट बहुत देर तक चलती रहती है, कोई भी हारने का नाम नहीं लेता। फिर बीच में एक लड़की आके उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है, जो बाकी की दोस्त थी। बाकी कहता है तुम यहाँ से हट जाओ वरना बेवजह तुम्हें चोट लग जाएगी। बाकी की दोस्त उसे बहुत समझाती है, लेकिन यूजीरो और बाकी नहीं मानते। बाकी उस पर हमला कर देता है, ये देखकर वो डर जाती है और खुद ही पीछे हट जाती है। और उसे भी समझ आ जाता है इन दोनों को आज कोई भी नहीं रोक सकता, ये जब तक नहीं रुकेंगे जब तक इनमें से कोई मर न जाए या कोई हार न मान ले। गोकू भी ये देखकर कहता है लगता है ये फाइट काफी लंबी चलने वाली है, सच में मैंने इन जैसा नहीं देखा, बाकी का जोश तो कमाल का है। हम देखते हैं धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है, कोई भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा था, उनकी फाइट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी यूजीरो से कोई कहता क्या हुआ यूजीरो, क्या तुम मेरे पोते को नहीं हरा पा रहे? बाकी कहता है क्या ये मेरे दादाजी हैं? यूजीरो काफी चौंक जाता है और कहता है ये आप है डैड। और हम देखते कुछ समय बाद वो शैडो गायब हो जाती है, सबने उसे देखा था। बाकी कहता है डैड क्या वो मेरे दादाजी थे? यूजीरो कहता हाँ चलो अब इस लड़ाई को खत्म करने का वक्त आ गया है। और ये कहने के बाद वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। हम देखते हैं दोनों की हालत काफी खराब हो जाती है, लेकिन कोई भी नहीं रुकता।
वो दोनों एक दूसरे पे हमला करते रहते हैं, कोई भी हार मानने का नाम ही नहीं लेता। और हम देखते हैं आखिरी में बाकी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तब U0 के सामने कोई आ जाता है और कहता है, U0 क्या तुम अपने बेटे को मारना चाहते हो? अगर तुमने उस पर और हमले किए तो उसकी सारी हड्डियां टूट जाएगी और वो मारा जाएगा। क्या तुम में रहम नाम की चीज नहीं है? क्या तुम उसे सच में मार दोगे? और हम देखते हैं आखिरकार उनकी फाइट खत्म हो जाती है। U0 कहता है, बाकी तुम बहुत अच्छा लड़े, मुझे तुम पर नाज है बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और अब तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। और हम देखते हैं इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। गोकू भी उनके पीछे उनके साथ चला जाता है। बाकी कहता है, गोकू क्या तुम अब मुझे ट्रेनिंग दोगे? गोकू कहता है, लेकिन पहले तुम्हें आराम की जरूरत है, बाकी तुम काफी जख्मी हो चुके हो, इस हालत में भला तुम ट्रेनिंग कैसे करोगे? बाकी कहता है, वो तुम मुझ पर छोड़ दो गोकू। और हम देखते हैं 1-2 दिन बाद ही बाकी गोकू के साथ ट्रेनिंग करने लगता है। गोकू बाकी को ट्रेनिंग देता है और हम देखते हैं बाकी कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है और काफी सारी नई टेक्निक भी सीख लेता है। गोकू कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा बाकी तुम सब कुछ इतना जल्दी सीख रहे हो, लगता है तुम्हें ट्रेनिंग करना उतना ही पसंद है जितना मुझे, सच में तुम कमाल के हो बाकी। कहता है, गोकू मैं खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल समझ रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं आपको भी अब हरा सकता हूँ। गोकू कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है? लेकिन तुम तो अभी मेरे बेस फॉर्म में जितना ताकतवर हो। बाकी ये सुनकर शॉक रह जाता है और कहता है, क्या आपका बेस फॉर्म इतना ज्यादा पावरफुल है? गोकू कहता है, ये ताकत कम नहीं है बाकी, तुम इतने पावरफुल इसीलिए हो गए क्योंकि तुम्हारी बॉडी इस पावर को झेलने लायक है। तुम्हारी बॉडी आम इंसान के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब कोई हरा पाएगा, उस यूनिवर्स का कैप्टन लीवाई भी नहीं। बाकी कहता, अब ये लीवाई कौन है? गोकू कहता, वो भी तुम्हारी तरह मेरा एक दोस्त था, वो भी काफी कमाल का बंदा था, वो भी बाकियों से अलग था और काफी ज्यादा पावरफुल भी, बिल्कुल तुम्हारी तरह बाकी। गोकू कहता, ठीक है बाकी, अब मैं चलता हूँ, यहाँ मेरा काम पूरा हो गया, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है तुम भी मुझे याद रखोगे। बाकी कहता, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ रहें, मेरे डैड पे बहुत पैसा है, जो तुम कहोगे वो तुम्हें खिलाएंगे। गोकू कहता, बाकी ये तुम क्या कह रहे हो? खाने की प्रॉब्लम मुझे नहीं है, मैं खाने के लिए यहाँ थोड़ी आया था, शायद तुम मुझे बहुत ही ज्यादा गरीब समझ रहे हो, मैं उतना भी गरीब नहीं हूँ बाकी, मेरे दोस्त भी बहुत पैसे वाले हैं, मेरा दोस्त तो एक किंग भी है जिसका नाम वेजिटा है, मैंने तुमसे कहा था, और बुल्मा उससे भी बहुत पैसा है। बाकी कहता, गोकू लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ रहे। गोकू कहता, मुझे अभी बहुत कुछ देखना है बाकी और मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, अब मेरी चिंता कर रहे होंगे वरना मैं यहाँ जरूर रुकता। बाकी कहता, ऐसी बात है गोकू, फिर तुम जा सकते हो। गोकू कहता है, बाकी अपनी ट्रेनिंग को मिस मत करना, मैं जानता हूँ आने वाले समय में तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। बाकी कहता, हाँ गोकू मैं जानता हूँ, मैं ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा ट्रेनिंग करता ही रहूंगा, चाहे मैं कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाऊं। क्या आप हमसे मिलने दोबारा आएंगे गोकू? गोकू कहता है, मैं ये नहीं जानता, लेकिन मौका मिला तो मैं तुमसे दोबारा मिलने जरूर आऊंगा। और ये कहने के बाद गोकू बाकी को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं बाकी गोकू को देखता रहता है और कहता है, अच्छा तो ये यहाँ ऐसे आए थे, सच में इनका कोई जवाब नहीं है, बहुत ही कमाल के थे। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो दूसरे यूनिवर्स में पहुंच गया था। और हम देखते हैं गोकू वहां पहुंचने के बाद इधर उधर देखता है और किसी को ढूंढता है और कहता है, यहाँ तो सिर्फ नॉर्मल इंसान ही दिख रहे हैं, लगता है पिछली बार के मुकाबले यहाँ किसी को ढूंढना काफी मुश्किल होगा। अच्छा वो इस बार मैं शांत जगह आया हूँ, पिछली बार तो इसने मुझे कहीं और ही खड़ा कर दिया था, तो चलो अब किसी को चलकर ढूंढते हैं। और हम देखते हैं गोकू इसके बाद किसी ऐसे को ढूंढने लगता है जो काफी ताकतवर हो, जिसके साथ वो ट्रेनिंग कर सके। और हम देखते हैं गोकू को ऐसा कोई भी नहीं मिलता, सब नॉर्मल इंसान ही होते हैं। गोकू कहता है, क्या यहाँ कोई सुपर हीरो नहीं है, यहाँ सिर्फ नॉर्मल इंसान ही है। अभी गोकू को एक आवाज आती है, क्या हुआ बड़ी, शायद तुम कुछ ढूंढ रहे हो, क्या तुम यहाँ भटक गई हो? तुम्हारे कपड़े तो काफी अलग हैं, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम कोई बॉडी बिल्डर हो, क्या तुम यहाँ किसी से फाइट करने के लिए आए हो? ये सुनकर गोकू पीछे मुड़ता है और चौंक जाता है और कहता है, ये तुमने कैसी हालत बना रखी है, तुम कौन हो? वो शख्स कहता है, तुम मुझे एल बुला सकते हो।